यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं क्लास 10th का एक प्रमेय है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल एग्ज़ाम में पूछता है। उम्मीद है कि इस बार भी ये प्रमेय आने वाला है और ये प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें कहता है कि सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम इस तरह से एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, जिसमें कोण बी समकोण है, तो इसमें इस भुजा का कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं कर्ण, इसको आधार कहते हैं और इसको लंब कहते हैं। तो ये कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण हो गया AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। यही हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। ये कोण B बराबर 90 डिग्री है। सिद्ध करना है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इतना लाने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि BD लंब AC पर खींचते हैं। तो यहाँ पर रचना करना पड़ेगा, BD लंब AC खींचें, ये प्रमाण। तो प्रमाण में जैसे इसमें तीन को समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज CBD मतलब ये भी समकोण है, ये भी समकोण है और ABC तीनों समकोण है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को लेते हैं और पूरा त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में लेते हैं। तो ये दोनों को समरूप करते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, कोण A दोनों में आया। उसके बाद कोण D बराबर कोण B मतलब इसका पूरा नाम होगा ADB, पूरा नाम लिखते हैं ADB इक्वल टू इसमें आ जाएगा पूरा नाम ABC। तो ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में ये दो को कोण बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज ABD ये समरूप होगा त्रिभुज ABC का AA समरूपता नियम से। ये कौन नियम से आया समरूप? एंगल समरूपता नियम। मतलब दो त्रिभुज में अगर दोनों कोण बराबर होगा, दो संगत कोण बराबर होगा, तो यहाँ पर AA नियम हम लोग इसको कहेंगे और ये सर्वांग होगा, समरूप होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इस त्रिभुज का छोटा त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, तो कर्ण कौन वाला होगा? AB हो जाएगा। तो AB बटा बड़ा त्रिभुज का कर्ण कौन वाला होगा? AC होगा। बड़ा त्रिभुज का कर्ण AC होगा। तो कर्ण बटा कर्ण ये संगत हो जाएगा, तो AC। इसी तरह से हम लोग छोटा त्रिभुज में आधार लेते हैं AD और बड़ा त्रिभुज का आधार नहीं, इसको लंब लेंगे, लंब लेंगे AD, तो इसका लंब होगा AB। अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस गुना कर रहे हैं, AC गुने AD बराबर AB स्क्वायर। इस समीकरण
एक हो गया। इसी तरह से त्रिभुज, ये त्रिभुज बी सी डी मतलब ये त्रिभुज और ए बी सी ये दोनों लेंगे। त्रिभुज ए बी, यहाँ पर बी सी डी और त्रिभुज ए बी सी, इसको लेकर सर्वांकन करते हैं। तो इतना उतारिए फिर अभी। तो इसके बाद समीकरण एक निकालने के बाद त्रिभुज हम लोग बी डी सी ये छोटा त्रिभुज और ए बी सी ये पूरा त्रिभुज को लेते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कोण सी और कोण सी दोनों जगह आ रहा है। दोनों त्रिभुज में कोण सी आया, मतलब ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। कोण सी इक्वल टू कोण सी उभयनिष्ठ। और इसमें फिर आएगा कोण डी, पूरा नाम होगा बी डी सी बराबर होगा ए बी सी। प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसी तरह से ये भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा बी डी सी, मतलब ये समरूप होगा ए बी सी का। समरूप त्रिभुज ए बी सी कौन नियम से? तो ए समरूपता नियम से ये समरूप हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहाँ पर BC छोटा त्रिभुज का कर्ण है। तो छोटा त्रिभुज में यहाँ पर लेंगे BC बटा, इसमें ले लेते हैं AB छोटा त्रिभुज का कर्ण। तो इसका कर्ण हो जाएगा AC, तो यहाँ पर AC लेंगे। क्रॉस गुना करने पर आएगा यहाँ पर AC गुने DC इक्वल टू BC स्क्वायर। अब यहाँ पर आने पर देखते हैं कि AC गुने DC बराबर BC स्क्वायर, इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। अब ये आ जाएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर इसको जोड़ते हैं तो AC गुने AD प्लस AC गुने DC, मतलब ये और ये एक जगह लिखेंगे प्लस में। फिर यहाँ पर आएगा इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि AC दोनों में आ रहा है तो कॉमन हो जाएगा। AC कॉमन लेते हैं तो AD प्लस DC इक्वल टू, इसको उतारते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC, अब फिगर में देखते हैं यहाँ पर AD प्लस DC क्या होगा? AD प्लस DC मतलब AC यहाँ पर आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ने पर AC, तो AC यहाँ पर लिखेंगे और इसको उतार देंगे AB प्लस BC स्क्वायर। अब गुना करने पर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया प्रूफ जो सिद्ध करने बोला था। तो इस तरह से प्रमेय बहुत ही आसान है।